हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 24 जून यानी कल का दिन आपका हिंदी का परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चों, जून का मंथली एग्जाम। तो उसी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपका परीक्षा में 100% नहीं 110% आपको बताएं तो यही पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों। बस आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा और कॉमेंट में एग्जाम देने के बाद ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपका जो परीक्षा में है हूबहू क्वेश्चन आपका मिला या नहीं प्यारे बच्चों। 110% गारंटी कहते हैं कि जो आपको बताएंगे उसी में से सारा प्रश्न रहेगा, 30 के 30 प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा और कहाँ से इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना है सब कुछ बताएंगे इस क्लास में, तो इस क्लास को पूरा जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं समय जो रहेगा 1.5 घंटे रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा और ये हिंदी का पेपर प्रथम पाली में आपका हिंदी का पेपर होने वाला है जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो समास के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन बताएंगे जो कल का परीक्षा में छपने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब भी सही है, सारा प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल जो है वो भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो आपको बताना ये लाहौर में जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग 24 तारीख को देख रहे हैं तो वीडियो, तो आपका 24 तारीख का ही परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक भाषण है बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरधर लाल कौन है। आपको बताना है कि गिरधर लाल जो है ना वो कौन है, तो याद रखिए गिरधर लाल किसके पिता है, तो मदन का पिता है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे। तो मदन का जो झगड़ा हुआ था वो किससे हुआ था, कासू से हुआ था। लट्टू नचाने के लिए हुआ था ना, कि वो लट्टू खेलने के लिए कि हम मुझसे खेलेंगे, बोला कासू की, कासू बोला मदन को हम खेलेंगे, तो मदन बोला नहीं देंगे, तो इसके चलते क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो 2 दांत किसने, मदन ने किसको, कासू को तोड़ दिया, इन्हें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 20 के दांत कैसी कहानी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 का दांत जो है कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के से घड़ा जो है ना किसे मिला था। दारिश नामक जो है ना सिक्का, जो घड़ा सोना का जो मिला था, वो भरा घड़ा सोना में जो दारिश का सिक्का वो किसको मिला था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वारेन यानी कि हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा में कौन सा समास है। तो यहाँ पर समझना है, तिरंगा यानी समास में क्या, 3 रंगा यानी कि 3 रंग का है, जिसमें संख्या का बोध हो रहा है वो क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल याद रखिए क्या हो जाएगा, संख्या के जिसमें बात किया जाए तो वो दिग्गु हो जाएगा, और जिसमें योजक चिन्ह रहेगा यानी जैसे माता पिता, ठीक है, माता और यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगता है और पिता, उसमें द्वंद्व हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या प्यारे बच्चों कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है ना, ये किस समास का उदाहरण है आपको बताना है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक संख्या किसने दिया, किसने दिया, तो बिल्कुल याद रखिएगा मैक्स मुलर ने दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनरल जो है ना यानी कि कानिघम का संबंध जो है ना किससे है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर होगा वो पूरा यानी कि पुरातत्व से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो है ना प्रदान की, किसको प्रदान की बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा मैक्स मुलर को प्रदान की है, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्विवेदी जी निर्जला अपराधी जो है किसे कहा गया, किसे कहा गया, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी जो है किसे कहा गया बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा नाखून को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि काम सूत्र किसकी रचना है। काम सूत्र जो है ना बाबू किसकी रचना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा वात्स्यायन अज्ञेय जी का काम सूत्र का रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, यार अलावा जो है ना किस वर्ग के व्यंजन है। यार अलावा जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा किसका बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा अंत से यानी कि अंततः किससे बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा
ये जो हो जाएगा राइट आंसर है। अंतः व्यंजन से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है ना सभी तरह का सा, ठीक है, सा आपको जो है और हा जो है ये किसका है, तो उसमें व्यंजन का है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरु नानक का जन्म स्थान बताइएगा। आपको बताना है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा गुरु नानक जी का पूछा जा रहा है, तो नानकाना साहिब बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुरु नानक का, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह का कहाँ, पटना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नख किसकी प्रतीक है, तो नख जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा, नख जो है ना बिल्कुल याद रखना आपको पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, इसका आंसर की जो है ना कहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखिएगा, तो इस वाले इंटरफेस वाला पे आपको क्या करना है, आप लोग को क्लिक करना बाबू, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा कक्षा 10वीं ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, कक्षा 10वीं ऑल सब्जेक्ट पे यहाँ पर दम क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। आप चाहें तो इससे सभी सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि हिंदी का कहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जून मंथ क्लास 10 जो ना हिंदी जून मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना बाबू। जैसे ही क्लिक करते कक्षा 10वीं जून मासिक परीक्षा यहाँ पर आ जाएगा लिख कर। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने से पहले आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना है और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। इसका नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपके पास सारा वीडियो का यहाँ पर लिंक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और नीचे आना आपको, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर की बात टू नेक्स्ट प्रश्न का यहाँ पर आंसर की है, तो यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। आंसर की यहाँ पर सारा आंसर की आपको मिल जाएगा यहाँ पर अपडेट, और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप लोग यहाँ से भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर। और डाउनलोड करने के लिए लिंक 1 लिंक 2 दिया गया है, आप लोग यहाँ से पेपर को सीधा क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा, तो बिल्कुल यानी कि तलवंडी ग्राम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक के पिता के थे, गुरु नानक जो है के पिता थे, कौन थे गुरु नानक के पिता बाबू, तो याद रखिएगा यानी कि कालूचंद खत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ का क्या है, बताइए। रसखान द्वारा रचित जो ग्रंथ है ना वो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, कौन सा टा वर्ग नहीं है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिए घा जो है टा वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसखान के कई इष्ट थे, रसखान के कई जो इष्ट थे ना वो भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सुजान जो है ना, सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा तो रसखान हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा गया। बिल्कुल आपको 100% आपको लिखित के साथ करते हैं। प्रश्न आपको यही रहेगा प्यारे बच्चों, आप लोग मिला लीजिएगा। भले क्वेश्चन एक आगे पीछे हो जाए लेकिन नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलने वाला है, हूबहू क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा श्री कृष्ण एवं राधा को कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मंगमा कहानी किसको संदेश देती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बहुओं को संदेश देती है, माताओं का नहीं, पुत्रियों का नहीं, छात्रों को नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो मंगमा के परिवार में कुल जो सदस्य थे ना वो 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर का बात किया जा रहा है, यानी कि आपका ये जो है ना स्वर नहीं है, ए उ आ जो है ना स्वर है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यथाक्रम में कौन सा समास है, यथाक्रम जो है ना कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा कृष्ण में कौन सा समास है, देखिए राधा कृष्ण में क्या आयोजक चिन्ह लग रहा है, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन बताए जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। बिल्कुल 100% सही हमने आंसर के साथ बताया, तो बिल्कुल भरोसा कीजिए, 100% भरोसा कीजिए आपका प्यारे बच्चों। आप लोग कई महीनों से आप लोग देखते भी आ रहे होंगे, आपका जो परीक्षा हो रहा होगा वो 100% आपको मैच भी कराते आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अगर नहीं जानते तो क्लास 9वीं वाले छात्र से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।